भी पीले हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो एक फैमिली और जुड़ेगी आपके ब्लड रिलेशन में, हस्बैंड और वाइफ की फैमिली। क्या है ब्लड रिलेशन, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ब्लड जाता है तो वो आपस में एक रिलेशन बनाते हैं और वही रिलेशन कहलाता है ब्लड रिलेशन। मेरी बात को समझे आप। तो यहां पर देखो, मदर की फैमिली में जो ब्लड है वही आपकी रगों में ब्लड है, क्योंकि माता जी से ब्लड आप में आया है। माता जी में आया था नाना नानी से, वही मामा मामी में, मामा में, मौसी में, उनमें गया है। यानी जो आपके ननहाल वाली फैमिली है उसकी रगों में भी वही खून है जो आपकी में है। ऐसे ही आपके फादर की जो फैमिली है, क्योंकि फादर से आया है आप में ब्लड, और मेरे भाई आपके फादर में आया था दादा दादी से, वही ब्लड गया आपके चाचा ताऊ और बुआ वगैरह में, वही उनके परिवार में चल रहा है। यानी जो पापा की फैमिली है उनकी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो आपकी में है। तो ये आपके खूनी रिश्तों में जुड़े हुए हैं। और सर हस्बैंड वाइफ कैसे हैं? हस्बैंड वाइफ तो सर ये दोनों अलग अलग परिवार के हैं, ये कैसे ब्लड रिलेशन में जुड़े? जैसे आपके मदर और फादर जुड़े हैं। आपके मदर और फादर आपस में हस्बैंड वाइफ ही तो हैं। यस सर, इन दोनों के परिवार आपस में जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए ब्लड रिलेशन में? जब इनकी शादी हुई और आप हो गए तो आपके थ्रू इन दोनों के परिवार भी ब्लड रिलेशन में, यानी हस्बैंड और वाइफ की फैमिली भी ब्लड रिलेशन में होती है। इसके अलावा कुछ नहीं सोचना और ना इसके अलावा कुछ आने वाला है। अब मैं बात करता हूं, जो ब्लड रिलेशन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। एक होते हैं डायरेक्ट रिलेशन, जो हमसे सीधे सीधे जुड़े हैं, यानी हमारा जीवन जिन पर मुख्य तौर पर निर्भर करता है वो कहलाते हैं हमारे डायरेक्ट रिलेशन। और इनडायरेक्ट रिलेशन जो हमसे सीधे सीधे नहीं जुड़े हुए वो इनडायरेक्ट है। तो 8 डायरेक्ट रिलेशन है। कितने रिलेशन है भैया डायरेक्ट? 8। पूरा चैप्टर इन 8 रिश्तों पर डिपेंड करता है, जिसके ये 8 रिश्ते मजबूत, यानी ये चैप्टर मजबूत। कौन कौन से 8 रिश्ते हैं भाई साहब डायरेक्ट रिलेशन में? ये वो 8 रिश्ते हैं जो आपसे सीधे सीधे कनेक्ट करते हैं, यानी आपकी लाइफ में इन 8 रिश्तों का अहम रोल है। और इस चैप्टर में भी इन 8 रिश्तों का ही रोल है। पूरा चैप्टर इन 8 रिश्तों पर है। कौन कौन से 8 रिश्ते? माताजी का रिश्ता, मदर का, पिताजी का रिश्ता, फादर का, भाई का रिश्ता, बहन का रिश्ता, शादी हो जाएगी तो पति और पत्नी का रिश्ता, बच्चे हो जाएंगे तो बेटे बेटी का रिश्ता। पूरा जीवन इन 8 रिश्तों पर है। पैदा होने से लेकर मरने तक का प्रोसेस इन 8 रिश्तों में ही है। तो इस पूरे चैप्टर का प्रोसेस भी इन 8 रिश्तों में ही है। आप पैदा हुए, सबसे ज्यादा जरूरत किसकी थी बचपन में पालन पोषण के लिए? मम्मी पापा की। फिर जब आप बड़े हुए, खेलने कूदने के लिए साथ में कौन चाहिए था? भाई बहन। फिर उसके बाद में थोड़े और बड़े हुए, फिर आपको लगा कि मेरे भाई फ्यूचर की प्लानिंग कर ली जाए, कोई बुढ़ापे का साथी ढूंढ लिया जाए, तो आपके पति और पत्नी। फिर आपको लगा और बुढ़ापे का लाठी ढूंढ लें जरा, बुढ़ापे का सहारा और बुढ़ापे का, तो बेटा बेटी। पूरा जीवन देखो, मां की गोद से लेकर बच्चे के कंधों तक बुढ़ापा, ये इन 7 रिश्तों पर ही है। ऐसे ही ये पूरा चैप्टर है। मां की गोद से लेकर बच्चों के कंधे तक का सफर है ये चैप्टर। यानी 8 रिश्तों के अलावा आपको और किसी पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जीवन का हर रिश्ता इन 8 रिश्तों से ही बना है। आइए, वैसे इनडायरेक्ट रिश्ते क्या होते हैं? सर उन 8 रिश्तों को छोड़कर हमारे जीवन में जितने रिश्ते आएंगे वो सब इनडायरेक्ट होंगे। इनडायरेक्ट रिश्ते अपने आप में 2 प्रकार के होते हैं, एक मैटरनल, एक पैटर्नल। अब ये मैटरनल और पैटर्नल क्या है? जो मां की तरफ से हमसे जुड़े हुए हैं, मां की फैमिली वाले मैटरनल हैं। जो पिता की तरफ से हमसे जुड़े हुए हैं वो पैटर्नल हैं। क्लियर हुई बात? मैटरनल पैटर्नल। अब मैं एक नजर में लिस्ट दिखवा देता हूं, बस वो इसलिए कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको पता होने चाहिए रिश्ते, फिर बाकी जल्दी से क्वेश्चंस पर भी पहुंचेंगे। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करो ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रेट ग्रैंडफादर कौन होते हैं? परदादा और परनाना। 2 तरह से जुड़े होते हैं। एक मां की तरफ से, तो मां की तरफ से जो जुड़े होते हैं उनको कहते हैं परनाना, और पिता की तरफ वाले जो है उनको कहते हैं परदादा। देखो, हमारी हिंदी भाषा में रिश्तों की एक अलग वैल्यू है। हिंदी भाषा में रिश्तों के लिए मेरे भाई अलग रोल है। इंग्लिश में देखो कह दिया बस ग्रेट ग्रैंडफादर, अब पता नहीं है पर नाना की बात हो रही है परदादा की, लेकिन हिंदी में क्लियर है। माता जी की परिवार से है तो उन्हें पर नाना कहेंगे, पिताजी के परिवार से है तो पर दादा कहेंगे। इसलिए इस चैप्टर में चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में रिश्ते पता होने जरूरी हैं। अच्छा, ग्रेट ग्रैंड मदर,
पर दादी या पर नानी, तो मां की तरफ से हैं तो पर नानी कहलाएंगी,